Hello everyone, how are you all? I hope you guys are doing well. So guys, welcome back to our channel and स्टार्ट करेंगे अपना आज का सेशन। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हम आपके टारगेट जून 2023 यूजीसी नेट जेआरएफ एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो एग्ज़ाम आपका जून में कंडक्ट होने वाला है। तो यहाँ पर हम लोग यूनिट वाइज जो है वो अपना रिवीजन स्टार्ट कर रहे हैं। तो यूनिट 1 हमारी चल रही है। तो ये जो आपका फ्रेश बैच है, यहाँ पर बिल्कुल स्टार्टिंग ही हुई है। अभी हमने यूनिट 1 टीचिंग एप्टीट्यूड के 3 पार्ट्स जो हैं वो कवर कर लिए हैं, जिसमें कि हमने जाना है कंसेप्ट ऑफ टीचिंग को, और नेचर और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग, यानी कि क्या प्रकृति है शिक्षण की, और जाना है हमने लेवल्स ऑफ टीचिंग। लेवल्स जो टीचिंग के जो भी स्तर होते हैं उनके बारे में यहाँ पर स्टडी किया है, और उसमें हमने मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग को जो है वो डिटेल में स्टडी किया है। और आज हम अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग को स्टडी करने वाले हैं। तो वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है, तो वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहें ताकि आपसे कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मिस ना हो। साथ ही अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो यूजीसी नेट एग्जाम की बेस्ट प्रिपरेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हम अपनी जब भी कोई न्यू वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए स्टार्ट करेंगे यूनिट 1 टीचिंग एप्टीट्यूड। और ये है एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो कि आपको यूनिट 1 से जो भी क्वेश्चंस बनेंगे उनको सॉल्व करने में आपकी हेल्प करेंगे। प्रीवियसली हमने जो कुछ भी पढ़ा उसका यहाँ पर एक क्विक रिवीजन हो रहा है, ठीक है। मैं यहाँ पर आपको यहाँ इलस्ट्रेट नहीं करूँगी, इसको एक्सप्लेन नहीं करूँगी, आप बस इसको देखेंगे और आप अपना अपना रिवीजन खुद से करेंगे। तो ये हमने कंसेप्ट ऑफ टीचिंग के बारे में जो भी कुछ पढ़ा था वो है। सेशन आपका एज यूजुअली बाइलिंगुअल ही रहेगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में। अगर आपने हमारी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी, आप वहां से चेक कर सकते हैं। ओके, सो नाउ स्टार्ट विद लेवल्स ऑफ टीचिंग। और कल हमने जाना था कि आपके जो लेवल्स होते हैं टीचिंग के वो मेनली 3 टाइप्स के होते हैं, जिसमें कि आपको मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग, अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग एंड रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग देखने को मिलता है। एक बार रिवीजन करेंगे कि मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग की अगर हम बात करें तो ये किसके द्वारा दिया गया था, तो ये दिया गया था आपके हर्बर्ट स्पेंसर के द्वारा। अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग ये किसके द्वारा दिया गया था, तो ये दिया गया था मॉरिसन के द्वारा। एंड रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग की अगर हम बात करें तो ये आपको दिया गया था वुंट के द्वारा। क्लियर है, आगे बढ़ेंगे। मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग में हमने जाना था कि क्रैमिंग होती है आपकी, मतलब ऑल अबाउट जो रहता है वो रोट मेमोराइजेशन रहता है और वो ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होता। और अब हम जानेंगे अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग, यानी कि आपके शिक्षण का बोध स्तर। क्लासिफिकेशन मेमोरी भी हमने लास्ट टाइम देखी थी, इसमें हमने कुछ मेमोरीज को पढ़ा था, जैसे कि आपकी इमीडिएट मेमोरी हो गई, परमानेंट मेमोरी हो गई, पर्सनल हो गई, इम्पर्सनल, एक्टिव एंड पैसिव मेमोरी, एंड मैकेनिकल, रोट मेमोराइजेशन मेमोरी एंड लॉजिकल मेमोरी। Okay, now start with important points on understanding level of teaching. So understanding level of teaching, as I usually said, it is given by Morrison. So firstly, memory level teaching is the prerequisite for the understanding level of teaching, as it talks about the generalization of principles, theory and other key important facts.
अंडरस्टैंडिंग लेवल में क्या होता है कि अंडरस्टैंडिंग लेवल में आप पहले क्या करते हो, कोई भी कंसेप्ट होता है उसको आप समझने की कोशिश करते हो, उसका रूट आप जानते हो कि बेसिकली वो कहाँ से जो है वो डिराइव हुआ है, और आफ्टर दैट आप उसके कंक्लूजन तक पहुँचते हैं। सिर्फ ये नहीं कि आपने सिर्फ पढ़ लिया और आपको नहीं पता कि कहाँ से स्टार्ट हुआ था, कहाँ जाके ख़त्म हुआ, किन किन चीज़ों की यहाँ पर रिक्वायरमेंट्स हुई। तो ये आपका जो है वो अंडरस्टैंडिंग लेवल के अंतर्गत आता है कि आप उसकी रूट टू आप जो है वो टॉप तक जाते हैं। तो मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग जो होता है वो प्री रिक्विसाइट होता है, क्योंकि वहाँ पे तो आप एक ही बार में जो भी कुछ आपको कंसेप्ट दिया गया है आप उसको बस एक बार रीड करते हो, बार बार उसको रिवाइज करते हो और सेम थिंग को अपने माइंड में जो है वो उतार लेते हो। लेकिन अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग में अगर हम बात करें तो यहाँ क्या होता है, आप प्रिंसिपल्स का जो भी सिद्धांत आपको यहाँ पर दिए गए होते हैं उनका आप जनरलाइजेशन करते हैं, फिर जो भी थियरीज आपको प्रोवाइडेड होती है उनको जनरलाइज करते हैं, और बाकी और जो अदर फैक्ट्स होते हैं उनको भी आप जनरलाइजेशन के थ्रू ही जो है वो एक्वायर करते हैं। This helps to build the thinking level of students to make use of their acquired knowledge on the basis of previously known facts and subjects। बात आती है कि आप जो स्टूडेंट्स होते हैं वो नॉलेज कैसे एक्वायर करते हैं। तो जो स्टूडेंट्स होते हैं वो अपनी नॉलेज को एक्वायर करते हैं प्रीवियसली जो भी फैक्ट्स उनके पास होते हैं, प्रीवियसली उनके पास जो भी अपनी खुद की नॉलेज होती है उस नॉलेज का यूज़ करते ही वो नया नॉलेज जो है वो एक्वायर करते हैं। जैसे कि आप सभी ने देखा होगा कि अगर हम बात करें स्मॉल चिल्ड्रंस की, तो उनमें कहा जाता है कि बच्चे का आपको पहले पूर्व ज्ञान देखना है, कि जब भी आप कोई भी कंसेप्ट पढ़ाने जा रहे हैं तो उससे पहले आपको चेक करना होता है कि बच्चे का अपना पूर्व ज्ञान क्या है। कोई भी टॉपिक आप पढ़ा रहे हो XYZ, अगर आप मान लीजिए कि आप क्लाउड्स के बारे में उनको पढ़ाने जा रहे हैं तो आप पहले जानेंगे कि उनको क्लाउड्स के बारे में पता है, क्या वो जानते हैं कि क्लाउड्स क्या होता है। तो आप उनसे ये कलेक्ट करने की कोशिश करते हैं कि क्लाउड क्या है। अब वो अपने अपने जो भी उनकी विचारधाराएं हैं वो बताएंगे। कोई कहेगा कि मैम ये बादल होते हैं, कोई कहेगा कि मैम ये एवापोरेशन के थ्रू एक स्टीम प्रोसेस होती है, और सब अपने अलग अलग जो है यहाँ पर विचार रखेंगे, और फिर आप उन्हीं सारे विचारों को यूज़ करेंगे और फिर आप उनको एक प्रॉपर जो है वो कंसेप्ट प्रोवाइड करेंगे कि ये जो क्लाउड्स होते हैं ये बेसिकली किसका रिजल्ट है। तो ये आपकी वाटर साइकिल का रिजल्ट है, मतलब जो भी आपका ओशियन है, ओशियंस में या फिर जो भी वाटर बॉडीज़ है वहाँ पर जब सन की जो रेज़ हैं वो उन पे फॉल होती हैं तो वाटर बॉडीज़ क्या हो जाती हैं, आपकी वार्म अप हो जाती हैं। जब वाटर बॉडीज़ वार्म अप हो जाती हैं तो वहाँ से जो वाटर होता है वो इवापोरेट होता है। जब वाटर वेपर्स की फॉर्म में इवापोरेट होता है और फिर जब वो ठंडा होता है, कंडेंस्ड होता है, तो जाकर क्या होता है कि आपके क्लाउड्स मतलब वाटर इवापोरेट हुआ, क्लाउड्स बन गए। अब जब वो क्लाउड्स कंडेंस होंगे तो वहाँ पर क्या हो जाएगी, रेनफॉल हो जाएगी। तो इस तरह से आप उनको पूरी वाटर साइकिल समझा देंगे, उन्हीं का जो भी नॉलेज थी उसी का यूज़ करके। क्लियर है। Next, the teacher explains to the student the relationship between principles and facts and teaches them how these principles can be applied। ये तो बात हमने बताई कि कैसे आप प्रीवियस नॉलेज को जो है वो चेक करोगे। दूसरी बात अब आ जाती है कि आपने उनकी प्रीवियस नॉलेज को जाना था और फिर आपने जब अपनी वाटर साइकिल के कंसेप्ट को पढ़ाया तो आप वहाँ पर भी जो है वो क्या करेंगे, कुछ प्रिंसिपल्स को कैसे आप अप्लाई करते हो, मतलब वाटर साइकिल कैसे हो रही है ये आप चाहें तो उनसे कह सकते हैं कि आप अपने घर में ऐसा कीजिए कि क्या किसी भी एक कंटेनर में वाटर को बॉईल कीजिए और उसके ऊपर आप प्लेट रख दीजिए। अब आप उनसे कहेंगे कि अब जब वो उसको ऑब्जर्व करेंगे तो वो ये पाएंगे कि वो जो प्लेट थी उस प्लेट पर उनको क्या देखने को मिलेंगी, ड्रॉप्स देखने को मिलेंगी। तो बेसिकली वो ड्रॉप्स वहाँ पर आई किस वजह से, क्यों आई हैं, तो आप यहाँ पर बताएंगे कि जो वाटर था जब आपने नीचे, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि स्टूडेंट जो है वो उसको गैस पे रखेगा, तो गैस पे रखने से क्या होगा, उस वाटर का टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीज़ होगा। तो जब वाटर का टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा, वाटर आपका बॉयल होगा, तो उसमें से वेपर निकलेंगी, और जब वो वेपर्स निकलेंगी तो प्लेट के ऊपर कोई और एरिया है ही नहीं, मतलब उसको पास आउट होने की कोई जगह नहीं, तो वो प्लेट्स पर ही सब जाकर इकट्ठी हो जाएंगी, और जैसे ही वहाँ पर कूलिंग होगी वो ड्रॉपलेट्स जो हैं वो आपको दिखाई देने लगेंगी। ठीक है, तो कैसे प्रिंसिपल को आप अप्लाई कर सकते हो ये आपको समझाना है, रिलेशनशिप बतानी है कि संबंध क्या था। तो आप यहाँ पर वही बताएंगे कि टेम्परेचर का इंक्रीज़ होना और टेम्परेचर का डिक्रीज़ होना, यही जो था वो एक रिलेशनशिप थी। तो जो अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग होता है, यहाँ पर आप बच्चे को ये बताते हैं कि कैसे कोई चीज़ जो थी वो स्टार्ट हुई थी, क्या आप उसमें
उनके संबंध को स्थापित करना सिखाते हैं कि उनको जो है जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं उनके बीच में संबंध स्थापित करना है, ठीक है, सिर्फ रटना नहीं है। इस केस में मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि अगर आप रोट मेमोराइजेशन करवाते हैं, उस केस में अगर बच्चा अपना आंसर याद करके गया है और इन केस वो एक भी वर्ड वहाँ पर भूल गया तो उसके साथ प्रॉब्लम आ जाती है कि वो कंप्लीट आंसर जो है वो नहीं कर सकता। बट अगर आप समझ कर गए हैं कि कैसे कैसे क्या हुआ है तो आप उसको अपने वर्ड्स में लिख देंगे, आपको कुछ भी याद करने की वहाँ पर ज़रूरत नहीं है और ये जो रहेगा आपका लॉन्ग टाइम के लिए रहेगा। तो इट फोकसेस ऑन दी मास्टरी ऑफ सब्जेक्ट, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जो अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग होता है ये क्या करता है, सब्जेक्ट की मास्टरी पे जो है वो फोकस करता है। इट प्रोवाइड्स मोर एंड मोर अपॉर्चुनिटीज़ फॉर द स्टूडेंट्स टू डेवलप स्किल्स ऑफ मेमोरी। अब ये क्या करता है, अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग की अगर हम बात करें तो ये ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो अपॉर्चुनिटीज़ देता है स्टूडेंट के लिए, ताकि वो क्या कर सकें, वो अपनी जो मेमोरी की और इंसाइट की, यानी दोनों को मिलाने की यहाँ पर बात की गई है। क्योंकि बात हम ये नहीं कह सकते कि टोटली जो है वो मेमोरी गलत है, आप बिल्कुल मेमोरी को साइड कर दें, नहीं, आप मेमोरी को साइड नहीं कर सकते क्योंकि मेमोरी भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर आप कुछ समझ रहे हो तो उसको आपको अपनी मेमोरी में रखना पड़ेगा, तभी तो आप उसको नेक्स्ट टाइम रिकॉल कर पाएंगे। तो हम ये नहीं कहेंगे कि मेमोरी बिल्कुल टोटली गलत है, बट हम ये कहेंगे कि रोट मेमोराइजेशन नहीं करवाना है। तो यहाँ पर जब अंडरस्टैंडिंग लेवल की बात आ रही है तो यहाँ पर आपको मेमोरी और इंसाइट इन दोनों को जोड़ के क्या करनी है, स्किल्स को डेवलप करना जो है वो बच्चे को सिखाना है। द इवोल्यूशन सिस्टम ऑफ दिस लेवल इज़ मेनली ऑब्जेक्टिव टाइप। जो इवोल्यूशन सिस्टम होता है इस लेवल का वो कैसा होता है, वो ऑब्जेक्टिव टाइप होता है। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं यहाँ पर ऐसे, मतलब आपको एमसीक्यू भी मिलता है कि आपको डायरेक्टली एक क्वेश्चन दे दिया गया और आपको यहाँ पर ऑप्शंस दे दिए गए। अब आपको उन 4 ऑप्शंस में से एक ऑप्शन चूज़ करना है, तो वो आप किस बेस पे करोगे, अपनी अंडरस्टैंडिंग बेस पर ही करोगे, ठीक है। मैं आपसे पूछ लूँ कि वाटर डे जो है वो कब सेलिब्रेट किया जाता है, मैं आपको ऑप्शंस दे दूँ 22 मार्च, 23 अप्रैल, 11 मार्च एंड 7 मार्च। तो आप मुझे बताइए कि आप क्या आंसर करेंगे। यस, ऑब्वियसली आपका आंसर सबका क्या रहेगा कि 22 मार्च। अब ये जो 22 मार्च है, क्या ये आपने रटा था? नहीं, आपने क्या करा था, जैसे आज ही हम बात करें, आज ही 22 मार्च है और आज ही वर्ल्ड वाटर डे है, तो आपने न्यूज़पेपर में देखा होगा कि आज वर्ल्ड वाटर डे है। अभी हम लोग सभी एंड्रॉयड फ़ोन का यूज़ करते हैं। जब आप एंड्रॉयड फ़ोन को आप अपने यूज़ करते हो तो नोटिफिकेशन में भी जो भी डेज़ होते हैं डेली के वो आपको शो होते हैं, इंपॉर्टेंट इवेंट्स जो भी होते हैं, तो आपको वहाँ से दिख गया कि अच्छा आज वर्ल्ड वाटर डे है, न्यूज़ में आ जाता है कि आज वर्ल्ड वाटर डे है। तो ये सब आपने देखा था और जब आपने देखा था तो ये कहीं ना कहीं आपकी मेमोरी में रह गया, ठीक है। और फिर आपने जब इसको बार बार पढ़ा तो ये आपको याद होता चला गया, तो आप तुरंत ही आंसर कर देंगे कि 22 मार्च को होता है। तो ये ऑब्जेक्टिव भी हो सकता है और ये ऐसे भी हो सकता है, मतलब आपसे कह दिया जा सकता है कि आप वर्ल्ड वाटर डे पे जो है वो कुछ अपने लाइंस दीजिए, अपने कंसेप्ट दीजिए। तो अब आप बताएंगे कि ये जो वर्ल्ड वाटर डे था ये कब स्टार्ट हुआ था। तो जैसे कि मैंने आपको अगर हम बात करें कि कब स्टार्ट हुआ था तो आप डायरेक्टली बोल सकते हो कि 1992 में इसको प्रपोज किया गया था और 1993 में जो है ये फर्स्ट टाइम जो है वो स्टार्ट हुआ था। तो ऐसे वाले क्वेश्चंस भी हो सकते हैं। स्टूडेंट एंड टीचर्स बोथ प्ले एन एक्टिव रोल। यस, देखिए हमने जाना था कि जो मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग है वहाँ पर टीचर तो एक्टिव रहता है बट वहाँ पर स्टूडेंट्स पैसिव हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर जो टीचर का रोल था वो कैसा था, वो अथॉरिटेरियन था। लेकिन यहाँ पर जो है स्टूडेंट भी आपके एक्टिव होते हैं और टीचर भी एक्टिव होते हैं। क्यों? क्योंकि अभी बताया कि अंडरस्टैंडिंग लेवल में आपको क्या करना है, जो भी थियरीज़ हैं, जो भी कंसेप्ट हैं, उनको जनरलाइज कराना है। तो उनका जनरलाइजेशन कराना है, उनके बीच में रिलेशनशिप को एस्टैब्लिश करना है, तो दोनों ही इसमें जो है वो प्रॉपर्ली वर्क करेंगे। तो दोनों का रोल कैसा रहेगा, एक्टिव रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका आ जाता है, अब देखिए मॉरिसन ने क्या किया, डिवाइड किया अंडरस्टैंडिंग लेवल को 5 स्टेप्स में। अब मॉरिसन ने 5 स्टेप दे दिए, 5 चरण बता दिए कि इन 5 चरणों में जो है वो आप अंडरस्टैंडिंग लेवल को जो डिवाइड कर सकते हो। अब वो 5 चरण कौन कौन से हैं वो हम देखेंगे। तो सबसे पहला है आपका एक्सप्लोरेशन। व्हाट? एक्सप्लोरेशन। तो टेस्टिंग प्रीवियस नॉलेज। फर्स्टली मैंने बताया था कि सबसे पहले आपको बच्चे का पूर्व ज्ञान जो है उसका पता लगाना है, एंड एनालाइजिंग द कंटेंट, और फिर जो भी कंटेंट है आप उसका क्या करेंगे, एनालिसिस करेंगे। क्लियर? नेक्स्ट अब आपने बच्चे का पूर्व ज्ञान जान लिया, अब आपने क्या करा, उसको अपने कंटेंट के साथ एनालाइज कर लिया। अब आप उसको करेंगे प्रेजेंट, ठीक है। तो दूसरा जो स्टेज आएगा आपका वो आएगा प्रेजेंटेशन। यहाँ पर कंटेंट इज प्रेजेंटेड,
आपने जो कंटेंट रेडी किया है या फिर जो भी आपका टॉपिक है उसका जो भी कंटेंट है उसको आप क्या करोगे, प्रेजेंट करोगे, आप उसको डायग्नोज करोगे और रिकैपिटुलेशंस करोगे टिल द स्टूडेंट अंडरस्टैंड। रिकैपिटुलेशन मतलब आप उसको बार बार रिपीट करोगे या फिर उसको बार बार चेंज करोगे जब तक कि बच्चा समझ नहीं जाता है। ठीक है, जैसे मैं आपको जब एक्सप्लेन कर रही होती हूँ तो मैं ढेर सारे एग्जाम्पल्स देती हूँ इन ऑर्डर कि आप जो है वो ईजिली इसको समझ सकें। तो ऐसे ही करना है प्रेजेंटेशन में, आपको अपना कंटेंट सबसे पहले प्रेजेंट करना है, उसके बाद आपको डायग्नोस करना है कि कहीं आपने कोई मिस्टेक कर दिया, शायद बच्चे नहीं समझ पा रहे हैं, तो आप वहाँ पर चेंजेस लाएंगे और बार बार उसको रिवाइज करेंगे, बार बार नए नए एग्जाम्पल्स को आप यूज़ करेंगे ताकि बच्चा जो है वो समझ सके। फिर आप करेंगे एसिमुलेशन। तो थर्ड स्टेप जो आता है वो आता है आपका एसिमुलेशन का, और एसिमुलेशन में हम कहते हैं ये आत्मसातीकरण होता है। यहाँ पर जो जनरलाइजेशन, यहाँ पर क्या होता है, जनरलाइजेशन होता है। यहाँ पर इंडिविजुअल एक्टिविटीज़ होती है, मतलब आपने जो भी कंसेप्ट प्रेजेंट किया था, जो विचारधाराएं या जो पूर्व ज्ञान आपने बच्चों से निकाला था, उसके बाद जो आपने कंटेंट प्रेजेंट किया था, अब आप बच्चों से कहेंगे उसको एसिमुलेट करने के लिए। तो इस केस में बच्चे क्या करेंगे, अपना अपना ज्ञान जो है वो अपनी अपनी एक्टिविटी करेंगे खुद से। अब सब एक साथ मिलकर तो नहीं कर सकते ना, आपने पूरा सिलेबस कंप्लीट करा दिया। अगर हम स्कूल की बात करें तो क्लासरूम में आपने कंप्लीट सिलेबस करा दिया। अब जब एग्ज़ाम होता है तो एग्ज़ाम में बच्चा अपना पेपर खुद से लिखता है, वहाँ पर ना तो कोई टीचर का रोल होता है, ना ही किसी अदर स्टूडेंट का रोल होता है, ना ही उसके पेरेंट्स का रोल होता है। हाँ, वो उसको याद कराने में उसकी हेल्प कर सकते हैं, बट जब एग्ज़ाम टाइम चल रहा होगा उस टाइम पर बच्चे को खुद से ही सब कुछ लिखना होता है, जो कुछ भी उसने पढ़ा है। तो यहाँ पर ये कैसी एक्टिविटी होती है, इंडिविजुअल एक्टिविटी होती है, अपनी खुद की एक्टिविटी होती है। वर्किंग इन लेबोरेटरी एंड लाइब्रेरी, यहाँ पर बच्चा या तो लेबोरेटरी में वर्क करे या फिर लाइब्रेरी में वर्क करेगा। लाइब्रेरी में वर्क कर रहा है मतलब कुछ पढ़ रहा है तो वो खुद से ही पढ़ रहा है और अपने लिए ही पढ़ रहा है, उसको आस पास पड़ोस वाला जो कोई भी दूसरा बच्चा होगा वो नहीं सीख सकता। ठीक है, लेबोरेटरी में अगर आप कोई भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हो तो वो आप अपने लिए कर रहे हो, आप जानेंगे ना कि आपके रिजल्ट क्या आए थे और कहाँ आपने मिस्टेक कर दी, आपको कहाँ पर जो है वो इम्प्रूवमेंट करना है। ठीक है, एंड द टेस्ट ऑफ कंटेंट, और जो भी इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, कंटेंट का टेस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट फोर्थ लेवल जो आता है वो आता है आपका ऑर्गेनाइजेशन का। तो फोर्थ लेवल है ऑर्गेनाइजेशन, और ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, पीपल्स आर प्रोवाइडेड विद ओकेजन्स फॉर रिप्रेजेंटेशन। ऑर्गेनाइजेशन मेनली क्या होता है कि आप किसी भी चीज़ को, किसी भी फंक्शन को अगर ऑर्गेनाइज करते हैं तो वहाँ पर आप क्या कर रहे हैं कि पीपल्स जो होते हैं यहाँ पर उनको एक ओकेजन्स के साथ जो है आप प्रोवाइड करते हो कि वो क्या करके खुद को रिप्रेजेंट करें। अगर आपने कोई प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया तो वहाँ पर क्या होता है, हर स्टूडेंट जो होता है वो खुद को प्रेजेंट करता है जाके, कोई डांस करता है, कोई सिंगिंग करता है, कोई अपनी अदर एक्टिविटीज़ दिखाता है। तो सेम थिंग है कि अब आपको ऑर्गेनाइजेशन करना है कि अब आप देखेंगे कि जो स्टूडेंट है उनका रिप्रेजेंटेशन कैसा है। नेक्स्ट जो आता है आपका वो आता है रिसाइटेशन, यानी कि द पीपल्स प्रेजेंट द कंटेंट ओरली। आप यहाँ पर वही आए कि आपने जो कुछ भी पढ़ाया था वो जो भी स्टूडेंट है वो क्या करेगा, ओरली जो है वो आपको बताएगा, या फिर आप जो है वो ओरली यहाँ पर रिसाइट करेंगे कंप्लीट कंटेंट को। अब हम हिंदी में देख लेते हैं, यहाँ पे एग्जाम्पल्स प्रोवाइड नहीं करूँगी, सिर्फ टॉपिक्स पढ़ती चलूँगी क्योंकि आई होप स्टूडेंट जो है हिंदी कैंडिडेट्स थे वो भी समझ चुके होंगे। तो शिक्षण के बोध स्तर को समझने पर महत्वपूर्ण बिंदु हम देखेंगे। तो स्मृति स्तर का शिक्षण के समझ स्तर के लिए पूर्वापेक्षा है, क्योंकि ये सिद्धांतों और अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों के सामान्यीकरण के बारे में बताता है या बात करता है। यह पूर्व ज्ञात तथ्यों और विषयों के आधार पर अपने अर्जित ज्ञान का उपयोग करने के लिए छात्रों को सोचने के स्तर को बनाने में मदद करता है। शिक्षक छात्र को सिद्धांतों और तथ्यों के बीच के संबंध की व्याख्या करता है और उन्हें सिखाता है कि इन सिद्धांतों को कैसे लागू किया जा सकता है। यह विषय की महारत पर केंद्रित होता है। यह छात्रों को मेमोरी और इंसाइट, यानी मेमोरी प्लस इंसाइट के कौशल विकसित करने के लिए अधिक से अधिक जो है वो अवसर प्रदान करता है। इस स्तर की मूल्यांकन प्रणाली मुख्य रूप से वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न और निबंध है। छात्र और शिक्षक दोनों शिक्षण के समझ स्तर में सक्रिय भूमिका निभाते हैं। मॉरिसन ने शिक्षण के समझ स्तर को 5 चरणों में जो है वो विभाजित किया है। तो ये 5 चरण कौन, सबसे पहले हमने देखा था एक्सप्लोरेशन, अन्वेषण, यहाँ पे पिछले ज्ञान का परीक्षण करना है और सामग्री का जो है विश्लेषण करना है। प्रस्तुति यानी प्रेजेंटेशन, छात्रों द्वारा समझने तक सामग्री को प्रस्तुत, निदान और पुनर्पूर्जीकरण किया जाता है। आत्मसात सामान्यीकरण, व्यक्तिगत गतिविधियां, प्रयोगशाला और पुस्तकालय में काम करना, सामग्री का परीक्षण। संगठन, विद्यार्थियों को प्रतिनिधित्व के अवसर जो है वो यहाँ पर प्रदान करने। आप बच्चे प्रतिनिधित्व कब करेंगे, तो आप कोई एक ग्रुप बना देंगे और उस ग्रुप में आप किसी एक बच्चे को जो है वो लीडर बना देंगे। तो अब
जब एक बच्चा लीडर होगा तो वो सबका क्या करेगा, प्रतिनिधित्व करेगा। ठीक है, अब जो आपने जो भी वर्क आपको जो भी टास्क आपको दिया गया था उस ग्रुप में, उसको आपको क्या करना है, उसका सस्वर पाठ करना है, यानी कि शिक्षक जो है वो सामग्री को मौखिक रूप से यहाँ पर प्रस्तुत करेंगे। सो आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा, एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। सो नेक्स्ट हम अपने पार्ट में स्टडी करेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑन रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग। तो ये लेंथी हो जाएगा अगर हम इसको अभी कवर करेंगे, तो इसलिए हम इसको अपने नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करें और अपने फ्रेंड्स में शेयर करें। आई विल बी कमिंग बैक विद इट्स सेकेंड पार्ट। टिल दैन टेक केयर एंड बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।